हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम आज विविध प्रश्नावलियों को देखने जा रहे हैं, जो हैं एमपी बोर्ड कक्षा 7 हिंदी भाषा भारती। तो पहले की वीडियो में आप लोग विभिन्न पाठों को देख लीजिए जो कक्षा 7वें के हैं। उसमें सभी पाठ को पढ़ाया गया है और उसके संपूर्ण अभ्यासकार को करवाया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम विविध प्रश्नावली को करने जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। विविध प्रश्नावली 1। गद्यांश है। यह तो होता ही है कि जब बड़े काम किए जाते हैं उनमें कामयाबी भी होती है और नाकामयाबी भी होती है, मगर हम सब शरीक रहें कामयाबी की खुशी में भी और नाकामयाबी के दुख में भी। तो आइए इस गद्यांश की व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या है। नेहरू जी अपने सहयोगियों के संग के दिनों को स्मरण करते हुए लिखते हैं कि जब बड़े उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास किए जाते हैं तो उनमें सफलता तो प्राप्त होती ही है, कभी कभी असफलता भी हाथ लगती है, मगर निराशा के इस क्षण में तथा सफलता की स्थिति में खुशी के पलों में हमें सदैव संग रहना चाहिए। दूसरा मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि हिंदुओं के रस्म रिवाज मुसलमान के लिए भी उतने ही प्यारे हैं और पाक हैं जितने उनके लिए। तुम भूलते हो कि हम सब एक परवरदिगार की औलाद हैं। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या को। हुमायूं अपने सेनापति को संबोधित करते हुए कहता है कि हिंदुओं और मुसलमानों में कोई अंतर नहीं है, सब के सब उस एक मालिक की संतान है जिसने उन्हें बनाया है। आज मैं इस पूरे संसार के सामने यह सिद्ध करना चाहता हूँ कि हिंदुओं के सभी रीति रिवाज और परंपराएं एक मुसलमान के लिए भी समान रूप से प्रिय और पवित्र हैं। अगला गद्यांश है। सांस्कृतिक ऐतिहासिक दृष्टि से संपन्न यह हमारा मध्य प्रदेश लघु भारत कहा जाता है। मध्य प्रदेश के वैभव की मिठास यहाँ के निवासियों के हृदय में रची बसी है। आइए देखते इसकी मध्य प्रदेश में विभिन्न धर्म, रीति रिवाजों व मान्यताओं के लोग परस्पर भाईचारे और सद्भाव से निवास करते हैं। यहाँ भारत के अन्य सभी प्रदेशों में मनाए जाने वाले पारंपरिक तीज त्यौहार मनाए जाते हैं। अतः सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक रूप से समृद्ध मध्य प्रदेश को लघु भारत कहना ठीक ही है। मध्य प्रदेश के गौरवशाली अतीत की मिठास इस प्रदेश के निवासियों के मन में आज भी विद्यमान है तथा जिसे उनके व्यवहार से महसूस किया जा सकता है। दोहों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। निंदक निहरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबना निर्मल करे सुबाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को सदैव अपनी निंदा करने वालों का स्वागत करना चाहिए और उसे अपने पास रखना चाहिए। वास्तव में निंदा करने वाला व्यक्ति बिना पानी और बिना साबुन के तुम्हारे व्यवहार में से तुम्हारे दोषों को दूर कर तुम्हारे स्वभाव को स्वच्छ और कोमल बना सकता है। अगला दोहा है। विद्या धन उद्यम बिना कहु जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा को कौन। तो वृंद जी कहते हैं कि जिस प्रकार गर्मी के समय में बिना पंखा को घुमाए परिश्रम किए उसकी हवा का आनंद नहीं लिया जा सकता है, उसी प्रकार विद्या रूपी धन को बिना परिश्रम के किए प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अर्थात प्रत्येक मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति के लिए अथक मेहनत करनी पड़ती है। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दीपू का घर में रौब क्यों नहीं था? उत्तर है दीपू में घर में सबसे छोटा था, अतः उसका घर में रौब नहीं था। अगला प्रश्न है। नेहरू जी ने
किन जंजीरों को तोड़ने के लिए कहा है? उत्तर है नेहरू जी ने पुराने रीति और रस्मों की उन जंजीरों को तोड़ने का आह्वान किया है जो हिंदुस्तान को आगे बढ़ने से रोकती हैं, देशवासियों में फूट डालती हैं, बेशुमार लोगों को दबाए रखती हैं और जो शरीर और आत्मा के विकास के मार्ग को अवरुद्ध करती हैं। अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य ने नवरत्नों में से किन्हीं 3 के नाम बताइए। तो विक्रमादित्य के नवरत्नों में थे कालिदास, बारहवें मिहिर, बाणभट्ट। आगे देखते हैं, विक्रमादित्य के चरित्र की कोई 4 गुण लिखिए। उत्तर है विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता, बुद्धिमत्ता, विवेकपूर्ण निर्णय और प्रजापालन आदि के लिए इतिहास में अमर है। अगला प्रश्न है, भोपाल के दर्शनीय स्थल कौन से हैं? उत्तर है भोपाल के दर्शनीय स्थल भारत भवन, मानव संग्रहालय, बिरला मंदिर, ताज उल मस्जिद, वन विहार आदि प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, राखी वह शीतल प्रलेप है जो सारे घाव को भर देता है। यह कथन किसने किससे कहा? उत्तर है यह कथन रानी कर्मवती ने जवाहर बाई से कहा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दीपू को दादी पर विश्वास था। अगला है, मध्य प्रदेश भारत का हृदय स्थल है। अगला है, शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाती है। 5वां है, हीरो की खानों के लिए पन्ना विश्व में प्रसिद्ध है। सही विकल्प चुनिए। नेहरू जी ने अपनी भस्म को कहाँ बिखेरने की इच्छा व्यक्त की? तो खेतों में। दीपू कौन सी कक्षा में पढ़ता था? उत्तर है 4वीं कक्षा में। तानसेन और बैजू बावरा की संगीत स्पर्धा कहाँ हुई थी? ग्वालियर में। कर्मवती कहाँ की रानी थी? मेवाड़ की। हमारे मन में किनके प्रति दया की भावना होनी चाहिए? हमारे मन में दीन दुखी जीवों के प्रति दया की भावना होनी चाहिए। भरूच और सांची क्यों प्रसिद्ध है? भरूच अपनी प्राचीनतम स्थापत्य कला के लिए तथा सांची बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश की किन्हीं 3 बोलियों का नाम लिखिए। उत्तर है मध्य प्रदेश की 3 बोलियां बुंदेली, मालवी, निवाड़ी आदि हैं। अगला प्रश्न है, रानी कर्मवती ने राखी को वरदान क्यों कहा? उत्तर है राखी सारे वैर भाव को दूर कर देती है, साथ ही इसे पहनकर प्रत्येक भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है, अतः कर्मवती ने इसे वरदान की संज्ञा दी है। सही जोड़ियां मिलाइए। क्षत्राणियों की राखी सस्ती नहीं होती हैं। किसने कहा? तो कर्मवती ने। हम तो आज्ञा पालन करना जानते हैं। किसने कहा? बाघ सिंह ने। आओ मेवाड़ के बहादुरों। किसने कहा? हुमायूं ने। महारानी कर्मवती में क्या जादू का पिटारा भेजा है? किसने कहा? सेनापति ने। शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। वैमनस्य, हमें वैमनस्य की भावना से बचना चाहिए। तोपखाना, अंग्रेजों की सेना में कई समृद्ध तोपखाने थे। पश्चाताप, उसे अपनी गलती के बाद में काफ़ी पश्चाताप हुआ। वरदान, अच्छी शिक्षा देना वरदान के समान है। आज्ञा पालन, राम अपने पिता दशरथ के आज्ञा पालन में सहर्ष वनवास को चले गए। पिटारा, जादूगर के जादू के पिटारे में बहुत से खेल हैं। शुद्ध वर्तनी कीजिए। संस्कृति, प्रतिबिंब, पर्यटक, वैभव, सृजन, हंसना, प्राण। ये देख लीजिए। कोष्टक में दिए निर्देशानुसार वाक्य बदलिए। तो मामा जी वाराणसी पहुँचे, तो निश्चितार्थों को बनाना है, तो लिखेंगे मामा जी वाराणसी नहीं पहुँचे। राम ने गंगा में डुबकी लगाई, तो प्रश्नवाचक बनाएंगे क्या राम ने गंगा में डुबकी लगाई? क्या लड़का कपड़े लेकर भाग गया? साधारण वाक्य बनाएंगे लड़का कपड़े लेकर भाग गया।
आपने क्या कर डाला? विस्मयादिबोधक। अरे, आपने यह क्या कर डाला? शब्दों को बहुवचन बनाएंगे। राखी, राखियाँ, धागा, धागे, भाई, भाइयों, पताका, पताकाओं, सपूत, सपूतों, शत्रु, शत्रुओं, लड़की, लड़कियाँ। सामासिक पदों में तत्पुरुष समास छांटिए। सेनापति, सेना का पति। वीरव्रत, वीरों का व्रत। रसोईघर, रसोई का घर। तो ये तत्पुरुष समास है। उर्दू शब्द, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू शब्द छांट कर लिखिए। तो हिंदी में है कक्षा, वस्ता, 12, कार्तिक, कीर्तन, पक्ष। अंग्रेजी में है टॉफ़ी, ट्रिप, रेडियो। उर्दू में है दोस्त, बेवकूफ़, मजबूर, तरकीब। विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। मैं मुन्ना, आपने नहीं पहचाना मुझे? हाँ मुन्ना, भूल गए मामा जी? खैर, कोई बात नहीं, इतने साल भी तो हो गए। तुम कहाँ, यहाँ कैसे? उपसर्ग लगा के शब्द बनाइए। तो प्राउपसर्ग लगा के प्रयोग, भी उपसर्ग लगा के वियोग, अभी उपसर्ग लगा के अभियोग, उप उपसर्ग लगा के उपयोग, सह उपसर्ग लगा के सहयोग, सु उपसर्ग लगा के सुयोग। हिंदी शब्द लिखिए। खिदमत का, आवभगत, सौगात का, उपहार, पैगाम का, संदेश, मुताबिक का, अनुसार, हिफाजत का, सुरक्षा, कुर्बानी का, बलिदान, और खौफ का, डर। दादी की घड़ी का सारांश है, तो ये आप पढ़ लीजिए। ऐसे ही हमने विविध प्रश्नावली को एक को पूरा किया। अब आगे की वीडियो में 2 और 3 प्रश्नावली को करेंगे।